प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में डॉक्टर आदिश अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता और अध्यक्ष इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट्स लंदन, पूर्व अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष ऑल इंडिया बार एसोसिएशन पूर्व उपाध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नरेंद्र मोदी पर अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी समृद्धि और विश्व शांति के चैंपियन का आयोजन ललित कला अकादमी फिरोज शाह रोड, मंडी हाउस, नई दिल्ली में 17 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन, भारत के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त माननीय श्री इंद्रेश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य RSS माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य माननीय श्री हर्ष मल्होत्रा, केंद्रीय कॉर्पोरेट मामले और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री माननीय भुवनेश्वर कलिता, सांसद, पैनल उपाध्यक्ष राज्यसभा आदि उपस्थित रहे। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में शांति की उम्मीद करता है तो वो नरेंद्र मोदी से करता है। आप देखिए, जब ये युद्ध प्रारंभ हुआ था और हमारे 22,000 बच्चे जो पढ़ने के लिए यूक्रेन गए हुए थे, ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारत को विश्व के मानचित्र पर नरेंद्र मोदी's birthday, 74th birthday, but we can all sing. So let's sing to the Prime Minister's happy birthday today, all of us. Let's sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Modi. Happy birthday to you. Yip yip. Yip yip. Ladies and gentlemen, we are celebrating the birthday of a great man. You are lucky to have a great leader in Prime Minister Modi. I surely want to thank the organizers of the 74 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 75वां वर्ष भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विश्व के लोकप्रिय मोदी जी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई है। पर मुझे एक छोटा सा प्रसंग अलग प्रकार का याद आ रहा है, उसको स्मरण करने। लोकसभा चुनाव होकर गए, सरकार का फॉर्मेशन हुआ। मैं रांची में एक कार्यक्रम में था, माइनॉरिटी से जुड़ा कार्यक्रम था। मुसलमान बड़ी संख्या में थे, ईसाई भी थे, क्रिश्चियन व आल्सो थे, कुछ बुद्धिस्ट भी थे, सिख भी थे, आदिवासी भी थे, बाकी हिंदू समाज इन जनरल इंडियन सोसाइटी थी। मैंने उनसे दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ जी। और आज यहाँ पे जो आदेश जी के द्वारा एक उनके जीवन चरित्र को लेकर के उनके फोटोग्राफ का एग्जीबिशन लगाया गया, वो बहुत मार्वलस है। उसमें उनके राजनीतिक जीवन का, उनके राजनेता के जीवन का बहुत सचित्र चित्रण यहाँ पर वर्णन किया गया है। और एक आध्यात्मिक पुरुष का, एक विश्व का सबसे बड़ा राजनेता बनना, उसके ट्रांसफॉर्मेशन को भी यहाँ पर मुझे लगता है देखना चाहिए। और हम नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा, सेवा पखवाड़ा और अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन करने के लिए स्वच्छता के साथ साथ इसको प्रदूषण मुक्त भी करें, इसके लिए एक पेड़ माँ के नाम जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को आह्वान किया है, मैं भी सबसे आह्वान करना चाहता हूँ कि मोदी जी की इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति अगले 15 दिन तक प्रतिदिन एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाए। तो मैं मानता हूँ जो ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व में हो रहा है
और जो कार्बन एमिशन है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ईश्वर ने उनको तीसरी बार लगातार भारत का प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य दिया है। इस बात से ये समझा जा सकता है कि श्री नरेंद्र मोदी जनता के दिलों में भी हैं, विश्व के दिलों में भी हैं, और इतना ही नहीं है, वह शायद ईश्वर के भी दिल में है। आदिश अग्रवाल पिछले 3 वर्षों से ललित कला एकेडमी के अंदर उनके जो सैकड़ों हजारों चित्र हैं उनकी प्रदर्शनी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हर वर्ष लगाते हैं। मुझे भी भाग्य मिला है कि मैं तीनों बार से यहाँ उपस्थित रहा हूँ। हमारे चीफ जस्टिस माला जी ये भी लगातार कार्यक्रमों में रहे। इतना कह सकते हैं कि देश में प्रगति का बहार बह रही है। जो लोग जाति मजहब भड़काकर देश को बांटने, लड़वाने और तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी उम्मीदें बेउम्मीद हो रही है और विश्व को कहीं ना कहीं युद्ध मुक्त और शांति दुनिया बन सकती है, इसका एहसास भी हो रहा है। आज हम इस समय में इतनी बात पहुंच जाते हैं तो ये है कि कोरोना के समय में मानव जाति का रक्षण कोरोना वायरस और चीनी षड्यंत्र से सफलतापूर्वक किसी ने किया तो वह श्री नरेंद्र मोदी G20 को एक नया आयाम देकर अफ्रीकन संघ को उसमें भर्ती कराने को बताया कि सारी दुनिया के देश चाहें तो संघर्ष से निकलकर भाईचारे से भी जी सकते हैं, ये एक ज़रूरत है। इसी के साथ साथ योग को प्रसिद्ध करके उन्होंने ये बताया कि सस्ता धन और शरीर मन बुद्धि आत्मा का उपचार की पद्धति भारत के पास है। अगर दुनिया इसके पास जाएगी तो हेल्थ डेवलपमेंट, माइंड एंड हार्ट डेवलपमेंट सस्ती भी होगी और मजबूत भी होगी और दिशा वाली होगी, नकारात्मक नहीं होगी। इसी प्रकार से भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने वाले जितने भी वो भी सब खत्म हुए। इस बार उन्होंने अपने हैप्पी बर्थडे पर एक गाय के बालक को दूध में ले उसके मस्तिष्क पर जो तिलक बना था या प्रकाश पूर्ण बना था उससे दीप ज्योति दिया। तो यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में भी आया और भारत को लिंचिंग मुक्त भारत बनाया जाए। नो काउ लिंचिंग, नो मैन लिंचिंग, बहुत इसलिए इस बात को लेकर सारे देश के अंदर बात चले तो एक बहुत बड़े प्रसाद का कारण भारत से सदा सदा के लिए मिटाया जा सकता है। नो काउ लिंचिंग, नो मैन लिंचिंग, वी कंडेम बोथ लिंचिंग, मेक भारत लिंचिंग फ्री। सर, जो राजधानी है देश की दिल्ली, उसमें काफ़ी राजनीतिक उठापटक चल रही है। दिल्ली के सीएम बदलने वाली हैं। आतिशी जी को नया सीएम के तौर पर पेश कर दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसे ही कहना चाहेंगे